मैडम अभी बीजेपी हैदराबाद पार्लियामेंट से एक महिला कंटेस्टेंट को उम्मीदवार के तरह बीजेपी उम्मीदवार के तरह मैदान में उतारे, कैसा देखते हैं इसको? बहुत अच्छा स्टेप है ये बीजेपी के हाईकमांड की तरफ से। और मैं इसको स्वागत करती हूँ क्योंकि यहाँ अभी तक ओनली ओवैसी ब्रदर्स का ही 40 ईयर से हम सुनते आ रहे हैं। अभी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है। प्रॉब्लम्स, कोर प्रॉब्लम्स जो हैदराबाद ओल्ड सिटी फेस कर रहा है, उसके ऊपर हाईलाइट बहुत अच्छा कर रही हैं वो। तो शायद हो सकता प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत सॉल्व होने की उम्मीद दिख रही है यहाँ। अच्छा, क्या ओवैसी को टगाफर मुकाबला दे सकते हैं माधवी लता? होप्स तो है, होप्स तो है, देने के पूरी संभावना है। दिख तो रहा है क्योंकि ओल्ड सिटी के लोगों को भी डेवलपमेंट चाहिए। सेम वही प्लेस में वही रोड्स, वही विदाउट एनी डेवलपमेंट, विदाउट एनी गुड एजुकेशन, पीपल आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे आर लिविंग इन द सेम status. Their status is not uplifted. Only OIC brothers has uplifted their status. So people also want some change. अच्छा, आप कैसा देखते हैं कि एक महिला को हैदराबाद के उम्मीदवार की तरह, क्योंकि अभी तक ऐसा बीजेपी के इतिहास में ऐसा कोई महिला को टिकट नहीं दिया था, पहली बार महिला को देना कितना तक संभव है ये चीज़ कि ओवैसी को टगाफर दे सकते हैं? महिला पुरुष की बात नहीं है यहाँ पर, डेवलपमेंट की बात है। जो करेगा वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो, कोई भी हो, डेवलपमेंट की उम्मीद है यहाँ पर। तो वुमेन और मेन के बीच में कोई फ़र्क नहीं देखता है बीजेपी, इसीलिए वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को चूज़ करा है। और 2-3 लोग भी देखे हैं, वो शायद हो सकता है उनको ये उम्मीदवार बहुत बेटर दिखे हों, कुछ प्रॉब्लम्स तक रीच हो सकते हैं, इसीलिए चूज़ करे होंगे। ओवैसी को हैदराबाद का और एआईएमआईएम को हैदराबाद का गढ़ माना जाता है। ऐसे ऐसे प्लेस पे बीजेपी एक माधवी लता जैसे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझते हैं आप माधवी लता को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शी इज़ born and brought up here. As I have seen her interviews, till 25 years she was in संतोष नगर it seems. तो उसके हिसाब से देखा गया तो संतोष नगर इज इंटीरियर old city, and she will be definitely knowing what the problems many people are facing, even Hindu or Muslims, anyone. तो हो सकता प्रॉब्लम्स तक रीच होने की पूरी संभावना है। और मैं उम्मीद भी करती हूँ और उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोलूँगी कि जो भी हाई कमांड उनके ऊपर उम्मीद रख कर दिया है वो पूरा करेगी वो। धन्यवाद। आपका नाम है? गीता मिश्रा। हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा गया है, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कितना तक उन्हें कामयाब हो पाती है। तो हमारे साथ हम पुराने शहर के कबूतर खाना एरिया में है, जो एमआईएम का गढ़ माना जाता है, और कुछ यहाँ पर हिंदू वोटर्स भी है, जो यहाँ पर हिंदू वोटर काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं, बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो उनसे बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि आखिर माधवी लता जी को कैसा देखते हैं कि बीजेपी कंटेंडर जो हैदराबाद से है। सब कैसा देखते हैं माधवी लता जी को कि बीजेपी मैदान में उतार दी है, अभी प्रचार भी चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी को टगाफर दे सकते हैं? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी ने एक अच्छी कैंडिडेट को हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट किया है। और उनकी पैदाइशी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में याकुतपुरा क्षेत्र के संतोष नगर में हुआ है। वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका एग्जाम्पल है। वो विरिंची हॉस्पिटल, हैदराबाद का एक रीजनल हॉस्पिटल की चेयरमैन है। शी इज़ अ गुड मदर बिकॉज her daughter is studying in IIT, or she is a good social worker. From past many time we are seeing a social work around whole of the Hyderabad city. She is running तो काफ़ी सारे NGOs ट्रस्ट को संचालन कर रही है। अच्छा मैडम, आप बोलिए कि क्या लगता है आपको, माधवी जी अब के बार हैदराबाद से जीत पाएगी? मुझे ज़रूर लगता है कि वो जीत पाएगी। एंड थैंक्स टू मोदी जी एंड अमित शाह, उन्होंने एक टफ कंटेंडर को चूज़ किया है अगेंस्ट द 40 years ऑफ ओवाईसी रूलिंग इन द ओल्ड सिटी दैट वी हैव। एंड आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन ओल्ड सिटी। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 years से हूँ। एंड मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, एंड मैं वहाँ पे देखती हूँ दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड compared to the area that I reside in. खास तौर पर ओल्ड सिटी पे आप देखेगा तो किस तरह के इश्यूज है जो माधवी लता जी यहाँ पर उठाना है? So if you firstly take development के हिसाब से मेट्रो रेल एक्सटेंशन अपना ओनली MGBS तक हुआ
फलकनामा तक क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनली फलकनामा तक का तो एक्सटेंशन था उसका, बट ओल्ड सिटी में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मोस्टली द लीडर सपोर्ट करते हैं कि लाइक उनके को जो भी है अलायंसेस के कोई बिल्डिंग्स हो, they'll not demolish those buildings, they'll not go for any road extensions. Even if you see the roads यहाँ पे जो है, they're very congested. The population is growing, the vehicles on the road are growing, but the roads are still congested. They will not take anything. अब एक बोल्ड स्टेप नहीं लेता है जब तक MIM होता है यहाँ पे, एक बोल्ड स्टेप नहीं लेता क्योंकि 40 ईयर से उनको आदत बन गया यहाँ पे रहने का. सो कोई नया person, especially it's a woman, I'm personally happy that it's a woman and she will be able to contend better. And I also know that she is a social reformer. Unki already she is running hospitals, NGOs, and she is very much into like also I've heard that she is very religious and pious person. Of course एक ऐसा impression रहता है कि BJP हमेशा religious things को ही ऐसा ध्यान देता है, but it's nothing like that. They are working for the development of the nation, and I hope if she is coming as a MP of Hyderabad, she'll work for the development of the Hyderabad. So I'm personally looking forward for her to contend and win. अच्छा, MIM का हैदराबाद MIM का गढ़ माना जाता है, ऐसे जगह पर बीजेपी का कितना प्रभाव हो सकता है? बीजेपी अभी कितना तक सफल हो सकती है? सो पहले अगर देखा जाए तो MIM हैदराबाद लाइक यहाँ का लाइक दे आर सेटल्ड यहाँ पे. हमारा लोकल जो भी काउंसलर है या कुछ भी है वो भी MIM के ही है, बट अभी जो भी सिटीजन्स है, इफ़ यू आस्क मी, दे आर ऑल एजुकेटेड, दे आर लुकिंग फॉर चेंज. उनको न्यूनेस चाहिए, उनको समवन जो अपना डेवलपमेंट करता हो वो चाहिए. if you're not fixing a street lamp in front of my house, I'm not going to vote for you. That is very simple and serious. So हम लोग उन्हीं को वोट करना चाहते हैं who can do better. अच्छा, आप यहाँ के लोकल है, स्थानीय है, तो किस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है कि हर टाइम पे रेगुलर बेसिस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसके ऊपर ज़्यादातर कंसंट्रेट करना पड़ेगा? So if you अगर आप मेरे को पूछेंगे तो mostly it will be the water supply, sewage and all. आप अंटिल रिसेंट टाइम रोड भी ठीक नहीं था. आप यहाँ मैं यहीं पे रहूँगी, आप एक राउंड मार के आना पूरी ओल्ड सिटी में, रोड्स देखना आप, छोटे छोटे लेन्स है, बच्चे खेलते रहते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं रहता है वहाँ पे, बच्चे खेलते रहते हैं, वहाँ पे खड्डे रहते हैं. एंड इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को कुछ हो जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता है. इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि वो कोई एक्शन नहीं लेती है एंड आगे बढ़ता भी नहीं. अगर कुछ सीरियस केस हो जाए, यहाँ पे ही हमारा पोल है, वहाँ पे एक आयरन पोल था एंड लिटरली एक बच्चे की डेथ हो गई. आफ्टर दैट नो वन केयर, जस्ट एक पोल को बदल दिए. बट विल दैट स्टॉप अस फ्रॉम डेंजर? नो. मेरा घर एग्जैक्टली बाजू में है उसका, बट वो डेंजर को स्टॉप नहीं करता. वी हैड टू रेज कंप्लेंट्स एंड ऑल टू फिक्स दैट. सो यहाँ पे लीडर्स की काम कम और हम लोग उनको चेस करना ज़्यादा है, रादर वो लोग हमारे लिए काम करना छोड़ के. थैंक यू. ये है स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुरानी शहर हैदराबाद पार्लियामेंट में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लीडर्स तक जाते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं, उसके बावजूद कई दिन तक उसका एक प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं होता है और कई सारे ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में जो यहाँ पर प्रॉब्लम खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ माना जाता है AIMIM का, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं. हमारे साथ कुछ भाई भी जुड़े हैं. भाई, आप बोलिए कि आपको कैसा लगता है कि एक महिला को माधवी लता के एक बीजेपी का उम्मीदवार उतारा गया है, कैसा देखते? सबको एक ही नज़र देखते हैं हम तो. जाओ, क्या आपको लगता है कि अब के बार बीजेपी बाजी मारेगी या पर बीजेपी MP सीट जीतेगी? ऐसा तो हम जो काम करते हैं हम उनको वोट देते हैं. अच्छा, आप क्या देखते हैं कि MIM अब तक 40 सालों से यहाँ पर राज कर रहा है कि कई सारे लोगों से हमने बात किया है, यहाँ पर बहुत सारे समस्या ऐसे है, ड्रेनेज की समस्या, पावर की समस्या और रोड की समस्या, ये सब चीज़ों के बावजूद अभी तो कुछ भी नहीं है. अभी रोड पड़ रहा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइट तो कंटिन्यू चालू है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी रोड अभी परसों डाला है, ये रोड डाला है, ड्रेनेज डाला है, काम चल रहा है, काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं. बोला जाता है कि 40 साल से यहाँ पर हुकूमत करते हैं, यहाँ पर रूल करते हैं, मगर यहाँ की डेवलपमेंट कंपैरेटिवली शहर को देखें तो कंपैरेटिवली पुराने शहर में बहुत ही डेवलपमेंट कम हुआ है. यहाँ पर मेट्रो रेल की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है. तो मेट्रो रेल तो सेंटर से रहता ना, सेंटर से ताल्लुक़ रहता है. सेंटर जब चालू करेंगे तो जब स्टार्ट होगा काम. अभी रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं हम इनॉग्रेशन 7 तारीख को करेंगे, बल्कि ऐसा चलते रहते हैं प्रोग्राम. तो
जो भी काम होते रहता है। अभी देखो अब ये रोड यहाँ से वहाँ तक उतना बड़ा रोड डाला है, इधर डाला है, इधर डाला, चौथा रोड डाला है, काम चल रहा है। अब लाइट का प्रॉब्लम तो कोई 10 साल से 4 साल से नहीं था। अभी आया प्रोग्राम, थोड़ा तो होता प्रोग्राम थोड़ा कुछ भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके बार हैदराबाद कंटेस्टेंट बीजेपी के कंटेस्टेंट असदुद्दीन ओवैसी को टगाफर मुकाबला देंगे? नहीं, ऐसा टगाफर कोई भी आए तो प्रोग्राम तो जैसा रहा ऐसे रहेगा। अब तक असदुद्दीन ओवैसी जीतेंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बीजेपी का तो कुछ ज़्यादातर प्रभाव नहीं होगा? नहीं है, अब लेडीज ठहरे, महिला ठहरे, अब उनको ज़्यादा क्या मालूम है सिटी के बारे में। चलते रहता प्रोग्राम, तो आते रहते जाते रहते। अब जिसको डालना पब्लिक उनको चाहती है। अब 5 साल के बाद एक बार आते, तो कंटिन्यू हम लोग भी काम करते रहते, वो लोग भी काम करते रहते, चलते रहता काम तो। ये है जो कॉमन पब्लिक का यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर वर्जन देखने को मिल रहा है कि एक है जो यहाँ के समस्याओं को उठाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को लीडर्स के सामने ले जाने के बावजूद यहाँ पर उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं होने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम वोटर्स ऐसे हैं आज भी एमआईएम का जो गढ़ माना जाता है, यहाँ पर आज भी दावा करते हैं कि यहाँ पर एमआईएम ही जीतेगा, कितने भी बड़े लीडर आने दो यहाँ पर, मगर असदुद्दीन ओवैसी जीतने की बात कहते हैं। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूं राजकिरण बतुला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।